पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जंग के मैदान से पल पल की अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो है 9 दिन से जंग चल रही है। क्योंकि ये लगता था इजराइल को कि वो मिनटों में मसल देंगे, पर अकड़ और हेकड़ी दोनों निकाल के रख दी है इजराइल की फिलिस्तीनियों ने। और हमास ने जिस तरीके से 2300 रॉकेट छोड़े इजराइल के ऊपर, उससे इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है। और इनकी कमर टूटने के बाद जो है तमाम जगहों पर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो है एक तरफ गीदड़ भपकियां भी दे रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम थल सेना भेजेंगे, हम जल सेना भेजेंगे, हम एयर स्ट्राइक करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। और हमास ने भी पलटवार करते हुए कह दिया है कि आपकी गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक बैतुल मुकद्दस और अल अक्सा मस्जिद को लेकर के आपके घमंड और गुमान को नहीं तोड़ देते, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस खबर को रखने से पहले आप लोगों को यह भी जानकारी दे दूं कि आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 9 दिन से चल रही जंग को लेकर के आज 2 बड़ी अहम बैठकें हो रही हैं। एक यूनाइटेड स्टेट में यूएन की, ताकि ये पूरे मसले को सुलझाया जा सके, जहां यूएन में अभी तक बात निकल करके सामने आ रही है कि इस युद्ध को अब रोकना चाहिए, शांति समझौता होना चाहिए। तो वहीं दूसरी मीटिंग ओआईसी की चल रही है। आज रविवार के दिन ओआईसी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के, जिसमें तमाम मुस्लिम जितने भी बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। खासतौर पर तमाम देशों के, मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। ऑनलाइन ये मीटिंग होगी, ऑनलाइन के जरिए जो भी बातें सामने आएंगी वो रखी जाएंगी। पर इस मीटिंग से पहले सऊदी अरब की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। वो सवाल ये कि आखिरकार सऊदी अरब जो है वो हमास के साथ है, यानी कि फिलिस्तीनियों के साथ है, या इस लड़ाई में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए हर कोई सऊदी अरब की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच जो 2 बड़ी अपडेट सामने आई है हमास की तरफ से, एक तो हमास ने साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल से सीधे टकराने और बदला लेने का वक्त आ गया है। तो वही हमास की तरफ से फिलिस्तीनी आवाम को एक मैसेज दिया गया है, एक पैगाम उन लोगों ने दिया है कि अब फिलिस्तीनियों के हथियार उठाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब दुश्मन को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये खबर रख दूं कि सीधे इजराइल से टकराने और बदला लेने का वक्त आ गया है। हमास ने ये ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की गीदड़ भपकियों पर ये पलटवार है और ये खुले तौर पर खुला खत और धमकी बेंजामिन नेतन्याहू को दी गई है हमास की तरफ से। हमास की राजनीतिक शाखा के प्रभारी खालिद मशल ने गाजा की गुप्तचर सेवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब इजराइल से सीधा टक्कर लेने और इंतफाजे का समय आ गया है। खालिद मशल ने कहा है कि फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ताओं जायनियों को किसी भी प्रकार की सफलता में हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि गाजा की गुप्तचर सेवाओं से कहा है कि अब दुश्मन से बदला लेने का वक्त आ गया है। अल अरबी अल जदीद समाचार पत्र ने हमास के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि जायोनी शासन के साथ युद्ध में विजय हासिल करने से पहले फिलिस्तीन की आंतरिक स्थिति की समीक्षा करते हुए वहां पर चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं। खालिद मशल के अनुसार जो भी चाहता है वो रक्तपात होगा, चाहे जिस भी तरीके से इजराइल तैयार है। अब हम आर पार के मूड में हैं, चाहे अपनी थल सेना भेजो, चाहे अपनी जल सेना भेजो, चाहे एयर स्ट्राइक करवाओ, आप जिस लहजे में बात करना चाहेंगे आपसे उस लहजे में बात की जाएगी। खुले तौर पर हमास की तरफ से बीते 9 दिन से जो मुकाबला चल रहा है उसके लिए बिगुल भी फूंक दिया है और साफ तौर पर धमकी दे दी है बेंजामिन नेतन्याहू की कल रात की गीदड़ भपकी पर। हमास की राजनीतिक शाखा के प्रभारी हैं खालिद मशल ने अवैध जायोनी शासन के साथ कुछ अरबों देशों से भी संबंध स्थापित करने की कड़ी शब्दों में निंदा की है। खासतौर पर हमास जो है वो सऊदी अरब के स्टैंड को लेकर के काफी गुस्से में भी है कि अभी तक सऊदी अरब की तरफ से कोई भी स्टैंड फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के क्लियर नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ एक और बड़े जो बयान हमास की तरफ से आया है, हमास ने साफ तौर पर
फिलिस्तीनी अवाम को एक पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है कि हमास का बड़ा ऐलान कर दिया गया है, सभी फिलिस्तीनी हथियार उठा ले, फैसले का वक्त आ गया है। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने फिलिस्तीनी राष्ट्र से अपील की है, यानी कि फिलिस्तीनी जनता से अपील की है कि वे जायोनी शासन से मुकाबले के लिए सशस्त्र यानी कि हथियार उठाने को तैयार हो जाएं। हमास ने कहा है कि दुश्मन के साथ पूरी ताकत के साथ तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक फिलिस्तीनी कौज को पूरी तरीके से आजादी नहीं मिल जाती। रशिया टुडे समाचार साइट्स के मुताबिक हमास के प्रवक्ता फौजी बरहूम ने कहा है कि कस्साम बटालियन और अन्य प्रतिरोधी बलों ने अपनी भरपूर शक्ति, नई टेक्नोलॉजी और रणक्षेत्र के बेहतरीन प्रबंधन के साथ जायोनी शासन को पूरी तरीके से चौंका दिया है। साथ ही प्रतिरोध बलों में अपनी कार्रवाइयों से दुश्मन को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया है, जिससे इजराइल पूरी तरीके से हताश हो चुका है। हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि तेल अवीव, जो इजराइल के निर्णय लेने वाली राजधानी है, इस समय कस्साम बटालियन के कब्जे में है। जायोनियों के बीच युद्ध का मैदान वहीं बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि कस्साम ब्रिगेड की रॉकेटों का मुख्य लक्ष्य भी तेल अवीव ही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मजबूत और सटीक प्रहारों से जायोनी शासन की सांसें उखड़ गई हैं। हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि प्रतिरोध बलों के पहले ही हमले में जायोनी शासन को एक बड़े सुरक्षा, सामाजिक, सैन्य और राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमास की तरफ से दो बड़े लीडरों ने साफ तौर पर कहा है, एक तो फिलिस्तीनी अवाम को मैसेज दिया है कि अब हथियार उठाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब जायोनियों से बदला लेना है। खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की जो ये भड़काई हुई आग थी, अब वो ठंडे होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही कल के लिए ऐलान किया गया बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी गीदड़ भभकियों में साफ तौर पर कहा कि हम अपनी सारी सेना जो है वो भेजेंगे। इसी के चलते हमास ने पलटवार करते हुए कहा है कि आप जैसे लड़ना चाहते हैं हम तैयार हैं, चाहे एयर स्ट्राइक करवाइए, एयर स्ट्राइक का जवाब एयर स्ट्राइक से मिलेगा। चाहे आप अपनी थल सेना भेज करके मुकाबला करवाना चाहते हैं तो थल सेना के जरिए मुकाबला किया जाएगा, और अगर जल सेना के जरिए लड़ना चाहते हैं तो तमाम तरीके से हम तैयार हैं, क्योंकि अब बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं बुरी तरीके से अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं, जिससे यह साफ हो चुका है पूरी दुनिया में अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटने वाला, पाखंड का नंगा नाच करने वाला ये व्यक्ति अब पूरी दुनिया में नंगा हो चुका है। और अब यह समझ नहीं आ रहा बेंजामिन नेतन्याहू को कि अब इस युद्ध को कैसे रोका जाए।